गंग गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बुद्ध प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुद्ध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हें बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। साथ ही बुद्ध प्रदोष व्रत कथा जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा, जिस पर ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके ही लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर उसको बहुत क्रोध आ गया। वह जैसे ही पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस आदमी से बात कर रही थी वो तो बिल्कुल देखने में उसी की तरह था। पत्नी सोच में पड़ गई और दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? स्त्री किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है कि मैंने अपने सास ससुर की बात न मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करा ले आया। मैं भविष्य में ऐसी गलती कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलिए शिव शंकर भगवान जी की जय। हर हर महादेव शिव शंभू।